हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। अगर आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है 2024 में, तो ये तो पता चल गया होगा कि सीयूटी एग्जाम देना है। लेकिन केवल सीयूटी एग्जाम देना एनफ नहीं है, आपको सीएसएएस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पर जाकर, आपको एडमिशन पोर्टल पर जाकर वहां पर एडमिशन फॉर्म फिल करना है, उसके एडमिशन प्रक्रिया का हिस्सा भी बनना है। तो ये बात ही तो क्लियर है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में किस तरीके से फर्स्ट राउंड के अंदर ही एडमिशन हो, देखिए क्या देखा जाता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए काउंसलिंग राउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिर स्पॉट राउंड, स्पेशल फर्स्ट राउंड बहुत सारे होते हैं। लेकिन फर्स्ट राउंड के अंदर ही ऑलमोस्ट सारी सीटें फुल हो जाती है। तो फर्स्ट राउंड के अंदर किस तरीके से एडमिशन लिया जाए, उस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म फिलिंग से लेकर कॉलेज तक की जर्नी यहां पर डिस्कस होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक एडमिशन प्रोसेस बता देता हूं कि आपको सीयूटी फॉर्म फिल करना होता है। यू हैव टू गिव दी सीयूटी एग्जामिनेशन, फिर यू हैव टू फिल दी सीएसएस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पर जाकर एडमिशन फॉर्म, एंड देन यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द डीयू काउंसलिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की काउंसलिंग, और फिर आपको एडमिशन लेना है आपके ड्रीम कॉलेज में। ये एक बेसिक एडमिशन प्रोसेस है। फिर इसके बाद मोस्ट कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस एंड कोर्सेज की बात कर ले। लास्ट ईयर के मैं आंकड़ों के हिसाब की बात करूंगा कि किरोड़ीमल कॉलेज, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, रामजस कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, ये कुछ ऐसे कॉलेजेस निकल कर आए थे जिनकी प्रेफरेंसेस, मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे इन कॉलेजेस के लिए जाने वाले, वो 1.5 लाख से भी ऊपर थे। जी हाँ, 1,50,000 से भी ऊपर थे। किरोड़ीमल कॉलेज के लिए तो प्रेफरेंस 1,61,000 से भी ज्यादा थी। अगर मैं बात करूं ये वाले कोर्सेज, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बी ऑनर्स इंग्लिश, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बी ऑनर्स हिस्ट्री, तो इनके लिए जो प्रेफरेंसेस थी वो 60 से लेकर 72,000 थी। जैसे बीकॉम प्रोग्राम सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव कोर्स था, जहां पर 72,000 से भी ज्यादा प्रेफरेंस आई थी। 67,000 से भी ज्यादा प्रेफरेंस बी ऑनर्स इंग्लिश के अंदर आई थी। लगभग 61 से 65,000 से भी ज्यादा प्रेफरेंस बी ऑनर्स इंग्लिश के लिए आई थी। तो अगर आप इन कॉलेजेस या इन कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है फर्स्ट राउंड के अंदर एडमिशन लेना। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फर्स्ट राउंड के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन मिलेगा, और उसकी जर्नी जो है आपको आज से और अभी से तय करनी पड़ेगी। तभी मैं आज ये वीडियो आपको दे रहा हूं। चलिए, ये तो हमने देखा है कि मोस्ट कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस एंड मोस्ट कॉम्पिटिटिव कोर्सेज कौन कौन से हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। इसके बाद में कुछ आपको फैक्ट बता देता हूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के। देखिए 2022 में देखा गया कि 83% से भी ज्यादा सीट फुल हो गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के फर्स्ट राउंड में। 71,000 सीटों के लिए देखा गया कि 80,164 से भी ज्यादा सीट अलॉट कर दी गई थी, और 59,100 स्टूडेंट से भी ज्यादा एडमिशन ले लिए थे, और 71,000 सीटें हैं, मतलब 83% फुल हो गई थी सीट फर्स्ट राउंड में। और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ राउंड, बहुत सारे राउंड चले। ये जो 59,100 नंबर है, ये बढ़कर बस 64,000 ही जा पाया, 64,500 कुछ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। इसके बाद हम बात करें 2023 की, तो 87% से भी ज्यादा बच्चों ने एडमिशन ले लिया था फर्स्ट राउंड के अंदर ही, और 85,853 बच्चों को सीट अलॉट करी गई थी फर्स्ट राउंड में। तो इन दोनों नंबर्स को देखकर, सीयूटी एग्जाम के बाद की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि 2022 में हुआ है, ये 2023 में हुआ है। इन दोनों को देखकर एक बात तो क्लियर मुझे ये कहनी पड़ेगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए जो मेन फाइट है ना, जो मेजर फाइट है, वो फर्स्ट राउंड के लिए ही होती है। मतलब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं, इफ यू आर लकी टू गेट द एडमिशन इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ, तो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपका सफर वहीं खत्म हो जाएगा भाई। फर्स्ट राउंड के अंदर जो आपने एडमिशन ले लिया और अपना सीट सिक्योर कर ली, फिर उसके बाद आपको एडमिशन प्रोसेस में कोई भी हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बात तो क्लियर है कि फर्स्ट राउंड के साथ ही आपको फाइट करनी है, केवल फर्स्ट राउंड के लिए ही फाइट करनी है। किस तरीके से, देखो असल में हुआ क्या था, क्यों बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है, कुछ वजहें भी है मेरे पास एडमिशन रिजेक्शन की। कि बहुत से बच्चे वो डोमेन नहीं लेते जो कि क्लास 12th में उन्होंने पढ़े हैं, जबकि आपको वही डोमेन लेने जो कि आपने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और डेट वही होनी चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ने मांगी है अपनी एडमिशन पॉलिसीज में। ऐसे कुछ और नहीं होनी चाहिए, कुछ और होती है तो एडमिशन रिजेक्ट होता है। लैक ऑफ एडमिशन एंड लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ द एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस की पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती। कब सीट एक्सेप्ट करनी है, एक्सेप्ट करने के बाद अपग्रेड या फ्रीज करना है, उसके बाद आपको कॉलेज अप्रूवल देगा, कोई क्वेरी जनरेट करेगा, उसका जवाब देना है, फिर उसके बाद आपको अपनी एडमिशन फी पे करके एडमिशन ले लेना है। इसके बाद बच्चे क्या है, लो कट ऑफ कॉलेजेस को लिस्ट में रखते ही नहीं है। बच्चे मोतीलाल नेहरू कॉलेज, जाकिर हुसैन दिल्ली इवनिंग कॉलेज, इस तरीके के कॉलेज जो है अपनी विश लिस्ट में रखते ही नहीं है। बस हिंदू, हंसराज, सेंट स्टीफन, किरोड़ीमल, मिरांडा हाउस यहीं तक सीमित रह जाते हैं।
सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, जो मेन कॉलेजेस हैं, जो टॉप कॉलेजेस हैं। ऑर्डर ऑफ कॉलेजेस, ऑर्डर जो है कॉलेज की प्रेफरेंस शीट के अंदर बहुत मायने रखता है, उस हिसाब से ही आपको एडमिशन मिल रहा होता है, चाहे फर्स्ट राउंड हो चाहे सेकंड राउंड हो। तो फर्स्ट राउंड में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपकी ऑर्डर बहुत अच्छे से लगी होनी चाहिए, इसको प्रेफरेंस शीट बोलते हैं। ये कुछ रीजंस है। स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, टॉप कॉलेजेस की बात करें तो टॉप कॉलेजेस नीड हाई कट ऑफ। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका मैक्सिमम स्कोर बेटा 800 है तो 800 में से आपको जरूरी है स्कोर करना 770 से लेकर 790 तक या 795 तक, या 800 में से 800 भी अगर आपका मार्क्स है तो आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिलेगी, अगर आप वो गलती नहीं करते हैं जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है। देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज की बात कर लेते हैं तो 200 में से 200 टारगेट करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम, सिनोनिम, वोकैब्स, ये तीन चीजें आप न्यूज़पेपर रीडिंग और बहुत सारे उसके अंदर जो भी वोकैब्स आते हैं उनको लिखना, उनकी जानकारी रखना, पूरी तरीके से प्रैक्टिस करना बार बार, तभी आपके लिए संभव होगा। उसके बाद कंप्लीट ग्रामर आपको आनी चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूं सीयूटी एग्जाम की, तो सीयूटी एग्जाम क्या है, अपना लैंग्वेज टेस्ट, जनरल टेस्ट का सिलेबस कंप्लीटली डिफाइन नहीं करता है, लेकिन लैंग्वेज टेस्ट में एक बात क्लियर है, देखी गई है, 2022 की बात करें या 2023 की, कंप्लीट ग्रामर आती है। तो गेट अ बेस्ट बुक ऑफ द ग्रामर, चाहे आप एसपी बख्शी ले चाहे रैनल मार्टिन ले, लेकिन एसपी बख्शी मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा, जिसमें ग्रामर को पूरी तरीके से खोलकर बताया हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। अपने नोट्स बनाओ, अपने रूल्स की जानकारी रखो, और उन रूल्स पर आपको प्रैक्टिस भी करनी है। एनसीईआरटी की बात करें तो ऑल डोमेन्स की बात करें, ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स, इंपॉर्टेंट वन लाइनर एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज ऐसे आने चाहिए कि यार एक एक लाइन पर एमसीक्यू बना हुआ हो आपके किसी मॉक टेस्ट में या फिर आपकी प्रैक्टिस वर्कबुक में, और एक एक लाइन पर आपको एमसीक्यू आना चाहिए एनसीईआरटी में। और इसके बाद मोस्टली एक और बात बता देता हूं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो एक बात जो आपको भी पता होनी चाहिए कि ऐसा देखा गया है न केवल 2022 में बल्कि 2023 में भी, कि मोस्टली वो स्टूडेंट जो कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, 98, 97, 99% लेकर आते हैं, मोस्टली वही स्टूडेंट 100% लेकर आते हैं हर एक डोमेन सब्जेक्ट में सीयूटी एग्जाम में। तो ये बात आपको अभी से पता होनी चाहिए, क्योंकि आज से ही अगर आप बोर्ड एग्जाम की मेहनत स्टार्ट कर दोगे और बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स लाने का टारगेट रखोगे, तो आपको सीयूटी एग्जाम में बहुत अच्छे से 100% लाने से कोई नहीं रोक सकता। 570 से लेकर 580 आपको स्कोर करना होगा 600 में से, डोमेन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात बहुत सही है। और अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो ओनली मॉक्स, जो मॉक्स है, प्रैक्टिस मॉक्स, ओनली दोज मॉक्स विल मेक यू परफेक्ट, जो कि एग्जामिनेशन पैटर्न पर बने हुए हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न का मतलब यहां पर यह है कि चाहे एप्लीकेशन बेस्ड हो, कंसेप्ट बेस्ड हो, स्टेटमेंट बेस्ड हो, अदर रीजन बेस्ड हो, फिगर बेस्ड क्वेश्चन हो, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन हो, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, हर एक तमाम तरह का क्वेश्चन जो है सीयूटी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आपके पास वही मॉक होने चाहिए, चाहे बुक की फॉर्म में हो चाहे ऑनलाइन फॉर्म में हो, जिसके अंदर ये सभी तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप एक बार देख लें कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है किसी भी चैप्टर से। So guys, this is what I wanted to tell you in this video. Wish you a very good luck. Thank you very much. You guys can join CUT by Supercat Telegram channel, जहां पर आपको CUT से रिलेटेड अपडेट चैट बॉक्स वहां पर मिलेगा, आप चैट कर सकते हैं। पीडीएफ स्टडी मटेरियल फॉर बोर्ड्स एंड सीयूटी, बोथ सीयूटी के मॉक्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊं, जैसे कि अभी हमने हाल ही में 24 जनवरी को गिव अवे किया था, जहां पर पूरे के पूरे मॉक पड़े हुए हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 मॉक पड़े हुए हैं। आप इन मॉक्स को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा यहां पर पीडीएफ मटेरियल भी है। देखिए, मॉक नंबर 1 ये रहा। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए देखिए, बोर्ड एग्जाम और सीयूटी दोनों के लिए एनटीए के ऑफिशियल मॉक्स हैं, आप यहां पर जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड दी बोर्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑल्सो, तो यहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। सीयूटी की मैगजीन भी हमने रिलीज करी है, वहां पर करंट अफेयर एंड जीके और रिलेटेड क्वेश्चंस, 500 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप लोग सीयूटी बाय सुपर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।